अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो हो गई एक और न्यू मॉर्निंग और हम आ गए हैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और हम आ गए थे नीचे ग्राउंड में क्लासेस लेके। और ये मेरी क्लास फेलो और फ्रेंड तहसीन और ये मेरा हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम रही थी ग्राउंड में। तो मैंने कहा वही पागल हो गई हो ग्राउंड में, सब हमें देख रहे हैं और कह रहे होंगे कि वही पागल हो गई हैं, बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं। तो फिर हम आ गए IT ऑफिस कनेक्टर वापस करने, जो हम लेक्चर के दौरान प्रोजेक्टर यूज़ करते हुए लगाते हैं। तो हम आ गए थे IT ऑफिस और मैंने अंबर को कहा भाई तुम जाके देख के आओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस में नहीं जाना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अजीब सा बचपन से ही फोबिया है कि मुझे ऑफिस में फैकल्टी रूम में जाते हुए अजीब सा ही होता है कि मैंने नहीं जाना। फिर हम वापस आ गए ग्राउंड में। तो यहाँ हमें मिली नफीसा, तो हमने नफीसा से हेलो हाय की और तहसीन से फिर हमने हेलो हाय की क्योंकि हो रहा था मौसम बहुत ही प्यारा। तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आई हुई थी ग्राउंड में। तो फिर ये दोबारा से शुरू हो गई तहसीन मेरा हाथ पकड़ के घूमना। दूसरी तरफ यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया था, ठंडी ठंडी मज़े की हवाएं चल रही थी और ये देखें पत्ते कैसे उड़ रहे हैं, क्या औसम मंजर है भाई। तो बस हम सब मिलकर इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे कि इतने में शुरू हो गई बूंदाबांदी। अंकल आजकल पकौड़े शिकौड़े खिलाएं। चलें सही है, पकौड़े उधार हैं, फिर बनवाएंगे आप, फिर बनवाएंगे। तो ये थे हमारे कंटीन वाले अंकल और हमारे कंटीन वाले अंकल आंटी बहुत ही स्वीट हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अंकल मुझे पकोड़े बना के खिलाएं। तो अंकल ने कहा कि भाई जब भी हमने पकोड़े बनाए हैं तो हमें खुद ही खाने पड़ते हैं, इसलिए हम पकोड़े बनाते ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मौसम हो गया था बहुत ही ज़्यादा मज़ीद हसीन। अब जो बड़े ही मम्मी डैडी किस्म के बच्चे हैं वो तो चले गए भाई क्लासेस में वापस, लेकिन हम जैसे जो देसी बच्चे हैं वो खड़े हो गए भाई मौसम को एंजॉय करने और साथ ही साथ समोसे खाने। बारिश में समोसे पकोड़े खाने का तो अलग ही मज़ा है, पकोड़ों की एक अलग ही वाइब होती है। अब पकोड़े नहीं है तो भाई समोसों को गनीमत जानते हुए हमने खाए समोसे। और यहाँ पर बारिश हो गई थी मज़ीद तेज़ और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया था जिसको हम खूब इंजॉय कर रहे थे समोसों के साथ। और यहाँ पर बस कमी थी चाय की, क्योंकि आज कंटीन में चाय भी नहीं थी। हमारी किस्मत ही आज ख़राब थी कि कंटीन में चाय भी नहीं थी। बस समोसों को गनीमत जानते हुए हमने समोसों को किया इंजॉय इस मौसम के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि आज हमें मिलनी थी हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स की रोल नंबर स्लिप्स, लेकिन रोल नंबर स्लिप्स के लिए उन्होंने कहा कि क्लियरेंस स्लिप होना ज़रूरी है। क्लियरेंस स्लिप का मतलब कि आपकी फ़ी, आपके फ़ाइन्स वगैरह क्लियर हैं। अब फ़ी तो हम सबकी सबमिट थी, लेकिन सेमेस्टर के एंड पर जो आपकी छुट्टियों का फ़ाइन होता है वो हम सबको हुआ था। किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को ज़्यादा। तो वो सबमिट करवाने मेरी फ्रेंड बिस्मा गई हुई थी बैंक, अपना, मेरा और एक दो लड़कियों का। तो वो गई बैंक, तो बारिश हो गई तेज़ और वो फंस गई बैंक में। अब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो फंसी हुई थी बैंक में। बिस्मा ने बैंक में हमारा फ़ाइन जमा करवा कर आना था यूनिवर्सिटी वापस, और वो बैंक की स्लिप्स हमने दिखानी थी यूनिवर्सिटी में और फिर यूनिवर्सिटी वालों ने देनी थी हमें क्लियरेंस स्लिप, और वो क्लियरेंस स्लिप हमने दिखानी थी अंदर जाकर टीचर्स को और उन्होंने हमें देनी थी रोल नंबर स्लिप। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बिस्मा फंसी हुई थी बैंक में। तो सब बस टेंशन में थे कि यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म ना हो जाए और रोल नंबर स्लिप लेना बाद में मुश्किल हो जाएगा। चलो आज जरा रबीका की मिमिक्री करके दिखाओ। मम्मा आपको पता है आज कौन आ रहे हैं? भैया आपको भी नहीं पता? चले मैं बता देती हूँ, आज हुसैन आ रहे हैं। बिल्कुल 100% सही कह रही है। अंबर, इस पानी से गुजर के जाना है तुम्हें? या तो तुम्हें इन लड़कों को उठाना पड़ेगा जो कोने में बैठे हैं, वो उठेंगे, या तो फिर तुम बीच में से जाओ, वो उठेंगे। उनको उठाओगे? अगर वो ना उठे फिर इसमें तैर के जाना। और ये लगी हुई है ऑफिस में इतनी लंबी लाइन के जिसमें खड़े होकर मिली थी क्लियरेंस स्लिप, लेकिन मैं ले चुकी थी क्लियरेंस स्लिप। अब मैं जा रही थी अपनी रोल नंबर स्लिप लेने मैम के पास, और हम सोच रहे थे कि हमारा इस बार सेंटर कहाँ बना होगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है तो हमारे सेंटर्स बनते हैं बहुत दूर दूर। तो फाइनली मेरी रोल नंबर स्लिप आ गई थी और हमारा सेंटर इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा दूर बना था। लेकिन खैर यार, जहाँ भी बना हो पेपर देने तो जाना ही जाना है। प्रैक्टिकल्स हमारे बने थे गुलाब देवी में, और फाइनल्स का थ्योरी का पेपर जो हमने देने जाना था वो बना था किसी गवर्नमेंट स्कूल में। और यहाँ मैं गुजर रही थी अपनी लैब से, तो मैंने कहा कि आपको भी लैब का नज़ारा करवाती हूँ। तो भाई ये है हमारी लैब जिसमें ये अंकल आंटियाँ सारे बैठे हुए हैं। सॉरी, ये अंकल आंटियाँ नहीं हैं। ये हमारे पास स्केलेटन है और ये मसल स्केलेटन है,
और ये सारी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए थे। तो हम चले गए अपनी रोल नंबर स्लिप लेकर लैब से गुजरते हुए बाहर। और ये मेरे आगे बिस्मा है जिसका अबाया फुल गीला हुआ था बारिश की वजह से। और फिर हम आगे बाहर और हमने सोचा था कि बारिश थोड़ी थम गई होगी, थोड़ा पानी कम हो गया होगा, लेकिन भाई नहीं, आज तो बारिश ने कहा था कि मैंने थमना ही नहीं है। और ये देखें साइड से व्यू देखें कि फुल ऑन पानी खड़ा हुआ था। फिर हमने उन लड़कों को उठाया, थोड़ा सा रास्ता बनाया, साइड साइड से हम आ गए। और इवन हमें बाहर से भी रिक्शा करवाना पड़ा क्योंकि बाहर भी बहुत पानी था। ये रोड पर पानी नहीं था लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर भी बहुत ज़्यादा पानी था। तो हमें यूनिवर्सिटी से मेट्रो स्टॉप तक आने के लिए भी रिक्शा करवाना पड़ा। और फिर हम आ गए मेट्रो में और यहाँ पर भी बारिश की वजह से सीढ़ियाँ सारी गीली हुई थी। खैर फिर हम आ गए मेट्रो और यहाँ से कार्ड को रिचार्ज वगैरह करवाया। और ये देखें ऊपर से व्यू, क्या कमाल का व्यू आ रहा है। और आज मैं खड़ी हुई थी मेट्रो के दरवाजे के पास कि मैंने कहा आज तो मुझे बाहर का नज़ारा देखना है और यहाँ से इसको कैप्चर भी करना है। और फिर जैसे ही कोई स्टॉप आता था तो दरवाज़ा खुलता था और क्या ठंडी ठंडी हवा आती थी, क्या मज़े की हवा थी। और जो डेली हम लोग फेस करते हैं कि मेट्रो में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आज तो बिल्कुल अपोजिट मौसम था और सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और आज मज़े की बात यह है कि मेट्रो में भी रश कम था, वरना मेट्रो में इतना रश होता है और गर्मी भी होती है। आज मौसम भी अच्छा था, रश भी कम था। और फिर हमने ऑर्डर किए भटूरे गर्मा गर्म। उर्दू बाज़ार के करीब है ये दुकान, हाजी जुल्फ़कार भटूरा कॉर्नर के नेम से। तो हमने यहाँ से मंगवाए भटूरे। इनका जो भटूरा था वो बहुत अच्छा था लेकिन इनके चने बस नॉर्मल थे। इसके साथ है सैलड और अचार। फिर हमने ऑर्डर की एक चाय क्योंकि बारिश का मौसम है और चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाय भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी जो कि हमने पास ही एक टी स्टॉल से ऑर्डर की थी। और ये देखें रास्ते में कैसे पानी खड़ा हुआ है। ये है मशहूर शहर लाहौर की सड़कें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।